सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं आपसे आज बात करने आई हूँ हार्ट के बारे में कि किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करना है हमने। हार्ट हमारा 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। छोटा बच्चा जो बिल्कुल छोटा सा है, उनका हार्ट कम बार धड़कता है, ज्यादा बार? ज्यादा बार। कितनी बार? 100 से 150 बार। जो बच्चे 3 साल से ऊपर हो जाते हैं उनका हार्ट कितनी बार धड़कता है? कोई 90-100 बार। तो हमारा हार्ट कितनी बार धड़का? 60 से 80 बार। अब हार्ट अटैक हो रहा है, पहले हम इसकी बात करते हैं। इसके सिम्टम क्या होते हैं? चेस्ट में पेन होना, जॉ में पेन होना, लेफ्ट आर्म में पेन होना, या हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, पसीना आना। ठीक है, ये सिम्टम होते हैं। घबराहट होना, रंग पीला हो जाना, तो ये सिम्टम है हार्ट अटैक होने के। अब हार्ट अटैक हो रहा है तो क्या करना है? देखो, डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है, सॉर्बिट्रेट है। डिस्प्रिन जैसे पानी के साथ नहीं, उसको मुंह में डालो, चबा के खा लो, चबा के निगल लो उसको। ठीक है। सॉर्बिट्रेट है, जीभ के नीचे रखो और थोड़ा आगे झुक के खड़े हो जाओ। जोर जोर से खांसते रहना जब तक आपको आराम से सांस आना शुरू नहीं हो जाता। लेटना नहीं, पानी पीना नहीं। ठीक है। अब अगर आपको कोई और कह रहा है भाई आज तो बड़ी घबराहट हुई है, आपको लग रहा है खुद के बंदे को पसीना बड़ा आ रहा है या इसकी लेफ्ट आर्म में बता रहा है कि पेन हो रही है, तो आपने ये नहीं कहना लेट जाओ मैं पानी का गिलास लाया। पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी बॉडी की डिमांड हो उतना पानी पीना चाहिए। पर कोई मुश्किल में है तो उसको पानी पिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 70% हमारे अंदर लिक्विड होता है जो हमारी 3 दिन तक हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहता है। हम मरते नहीं, करना नहीं ऐसा। पर अगर हमें बाई चांस कभी ऐसा हो, जैसे आपने सुना होगा भूकंप में लोग दब जाते हैं, 3 दिन बाद जिंदा निकल आए, उनका कारण यही होता है कि जो 70% हमारे अंदर लिक्विड है, जैसे इस धरती पे है, वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और कहीं ना कहीं से उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। ठीक है। तो पानी नहीं पिलाना। अगर कोई कह रहा है तो आप उसको कोई भी जो आपके पास अवेलेबल गोली है वो दे सकते हो। और उसको जब तक आपके पास एम्बुलेंस का या गाड़ी का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक आपने उसको हाफ सिटिंग पोजीशन में बिठाना है। किसको कहते हैं हाफ सिटिंग पोजीशन? अब आपके दिमाग में आ रहा है बंदे को हो तो हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ, हो तो हार्ट अटैक रखा है, मगर इससे क्या फायदा होगा? आपको पता है जेंट्स लोगों के अंदर 6 से 6.5 लीटर तक ब्लड होता है, एक एवरेज है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। लेडीज के अंदर 4 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। लेडीज का जो एचबी है 8 से 12 तक होता है, जेंट्स का एचबी 12 से 16 तक होता है। इसका ऐसे बैठने से क्या फायदा होगा? मान लो मेरी बॉडी में 6 लीटर ब्लड है, बहुत ब्लड है, देखो मेरे हाथ लाल पड़े हैं। ठीक है। तो 6 लीटर ब्लड है, 3 लीटर ब्लड हमारा अपर बॉडी में होता है और 3 लीटर ब्लड हमारा लोअर बॉडी में होता है। जब हम अपनी नीज को लॉक कर देते हैं ऐसे, तो जो लोअर बॉडी का ब्लड है वो अपर बॉडी की तरफ भागना शुरू कर देता है। ठीक है। जब ये ब्लड की जो एवरेज है ऊपर डबल हो जाती है, तो क्या होगा? वो क्लॉट निकल जाएगा, या फिर जब तक उसको पंप ज्यादा हो जाएगा और उसको मरने नहीं देगा जब तक आप उसको हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा देती। क्लियर बात? अब दूसरी बात मैंने क्या कही? अब मैं बोल रही हूँ मैं गिरी, मेरा हार्ट अटैक हो गया मुझे। आप कैसे देखोगे मैं जिंदा हूँ या मर गई? आप भाग के आओगे, कोई ना कोई जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो देखेगा यहाँ से। पल्स देखते हैं, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, इससे अगर हम सीधे आ जाए, इस बोन के नीचे अगर हम ऐसे 3 उंगलियां रखें तो हमारी पल्स यहाँ पे, दिल हमारा यहाँ धक धक कर रहा है। अगर आपको दिखा भाई यहाँ तो कुछ नहीं मैडम, तो बस ग्राम नाम सत्य, हमने नहीं, 110% कोशिश करनी है उसको जिंदा करने की। हम या तुम किसी को नहीं कह सकते कि व्यक्ति मर चुका। एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही बता सकता है कि व्यक्ति की डेथ हो चुकी। तो फिर डॉक्टर यहाँ से देखते हैं ऐसे, यहाँ हमारे कैरोटिड वेन होती है, डॉक्टर फिर यहाँ से देखते हैं पल्स हमारी। ठीक है। अगर छोटा बच्चा है, कईयों को क्या होता है बाय बर्थ ही कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे उनका कई बार हार्ट फेल हो जाता है। अगर बच्चे के देखना है तो यहाँ से नहीं देखनी, बच्चा नाजुक होता है, मासूम होता है, कई बार उसका यहाँ पल्स हमें महसूस ही नहीं होती। बच्चे के यहाँ से देखनी है पल्स, बाजू के नीचे से, जैसे हम थर्मामीटर लगाते हैं ना। थर्मामीटर मुंह में क्यों नहीं लगाते बच्चे के? क्यों नहीं लगाते? चबा सकता है ना। एक बच्चे के, एक पैरालाइज्ड पर्सन के कभी भी मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाते। ठीक है। तो हमने देखा कि नहीं पल्स चल रही,
और व्यक्ति गिरा पड़ा है, ये तो मैं हूँ, अननोन हो मेरे आप, तो गिरा पड़ा है, अननोन पर्सन है, फिर हमने 2-3 बातों का ध्यान रखना है। ABPU, ए का मतलब होता है अलर्ट। आपने ऐसे नहीं भाग के जाके उसको पकड़ लेना है, आपने देखना है इसके आसपास कोई ऐसी वायर तो नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं, सांप तो नहीं, पहले अलर्ट होना खुद भी और उसको भी करना है, ठीक है। बी का मतलब वॉइस, ए का मतलब अलर्ट, बी का मतलब वॉइस, आपने उसको आवाज देनी है। कुछ भी कह सकते हो, भाई साहब क्या हुआ आपको, बहन जी है, कुछ भी कह सकते हो, है ना। फिर उसको पिंच करके देखना, अगर फिर आवाज देने से भी वो नहीं बोलता, उसको पिंच करके देखना, कहीं भी आप चुंटी मार सकते हो, पैर में, हाथ में, कहीं भी, ठीक है। अगर फिर भी नहीं वो कोई रिस्पॉन्स दे रहा, यू का मतलब होता है अनरिस्पॉन्सिबल कोई बॉडी होगी, तो हमने उसको रिस्पॉन्स में कैसे लाना है, ठीक है। आपने व्यक्ति को देखा, उसकी पल्स देखी, उसके मुंह को खोल के देखना है कि इसके मुंह में कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे उसका एयरवेज ब्लॉक हो गया। एयरवेज क्या होता है, यहाँ पे हमारे एयर विंड पाइप और फूड पाइप इकट्ठी होती है ना। इकट्ठी होने का मतलब क्या है, कैसे पता चलता है कि कई बार जब हम खाना खा रहे होते कोई फोन आ जाता है, तो वो खाना है वो हमारी एयर विंड पाइप में चला जाता है और हमें खांसी आती है, फिर कोई भी आसपास बैठा है तो पीछे मारेगा, है ना, वो निकल जाता है। तो हमने मुंह को खोल के देखना है, अगर आपके उसके मुंह को में कुछ लगता है, उसको आपने बाहर निकाल देना है। और आपने देखा कि इसकी धड़कन नहीं चल रही, तो फिर हमने क्या करना है, सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो हमारा हार्ट, पल्मोनरी हमारे लंग्स, रिससिटेशन उनको फिर से चलाना, फिर से गतिमान करना, ठीक है। तो कैसे करना है, कहाँ बताया मैंने हार्ट, ये जो सेंटर, इधर से ये जो हमारी निप्पल वाली लाइन होती है, ये जो सेंटर बनता है, यहाँ हमारा हार्ट होता है। हमने क्या करना है, कभी भी, अब मैं चली जाऊं, चलो भी लेटो, आज सीपीआर की ट्रेनिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना, एक दूसरे पे नहीं करनी। हम डमी पे कर सकते हैं, आपका मन करता है हमने प्रैक्टिस करनी है, आप कोई हार्ड पिल्लो पे कर सकते हो, पर एक दूसरे पे, लाइव व्यक्ति पे कभी नहीं करनी। हमने क्या करना है, व्यक्ति को कोई बेड पे, बंदे को हार्ट अटैक हो गया, बेड पे लेटे लेटे, बेड पे कभी भी सीपीआर नहीं करनी, या तो उससे मैट्रेस निकाल दो या फिर उसको जमीन पे लिटा दो, ठीक है। क्योंकि जब तक नीचे से हार्ड नहीं होगा तो सीपीआर करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, व्यक्ति जैसे ये जमीन पे पड़ा है, अपने हाथों से ऐसे ग्रिप बनानी है, कोई घड़ी, चूड़ी, कड़ा कुछ भी पहन रखा है, उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि उसके रिब्स पे फिर प्रेशर पड़ता है। अपने हाथों से ऐसे ग्रिप बनानी है, ये जो हमारी पाम है, इससे प्रेशर देना है, जितना आप में प्रेशर है यहाँ रखना है, और पूरे प्रेशर से इसको, ठीक है, ऐसे उसको जस्ट कंप्रेशन देना है। कितनी बार, 1 मिनट में 100 से 120 बार। अब प्रेशर कितना देना है, मान लो कोई पतला सा व्यक्ति है, आप उस पर पूरा प्रेशर दोगे तो क्या होगा, उसकी रिब्स टूट जाएंगी, है ना। तो 1 से 1.5 इंच। अब ये नहीं कि स्केल लाना भाग के जरा पड़ोस के घर से, नहीं, ये होता है 1 इंच, इसका आधा 1.5 इंच, ठीक है। कोई हेल्दी व्यक्ति 2 से 2.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच, इसका आधा 2.5 इंच। छोटा बच्चा है कोई, 3 साल से छोटा है, तो 2 फिंगर से बिल्कुल ½ इंच, 2 फिंगर से ½ इंच के प्रेशर देना है। कोई बच्चा 10-12 साल का है तो सिंगल हैंड से और ½ इंच प्रेशर देना है, सिंगल हैंड से ½ इंच प्रेशर देना है इसमें। कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे, ये जो काम बहुत मुश्किल लगता है देखने को, करोगे तो ये बिल्कुल आसान है। बस ये उंगलियां नहीं नीचे लगनी चाहिए, हाँ जी, बस पाम लगनी चाहिए, जोर से, जोर जोर से। देखो आप देखो, आवाज नहीं ना आती, अभी आएगी देखना। कुछ भी नहीं कर रही मैं, यहाँ रखा, ठीक है, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात। क्या होता है इससे, देखो 2 चीजें हैं, एक होता है सीपीआर ढंग, ये सिर्फ सीपीआर देनी, किसको, किसी को पानी में से बाहर निकाला, जैसे बाढ़ का टाइम चल रहा है, पानी में से बाहर निकाला, किसी को बिजली का करंट लग गया, या फिर किसी के मुंह पे चोट लग गई, उसके ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो हम सिर्फ सीपीआर करेंगे। आपके घर का कोई पर्सन है, कोई आस पड़ोस में है, आपको लगता है भाई मैं इसको ब्रीदिंग भी दे सकता हूँ, तो दोनों काम करने हैं, कैसे, तेजी से गिनना है, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन और 2 बार
प्रिकॉशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई दुर्घटना ना घटे, किसी के संपर्क में कैसे भी आए तो प्रिकॉशन जरूरी है। फेस को कवर किया, उसकी नेक को टिल्ट किया पीछे, और उसके नोज को टाइटली बंद किया। 30 बार हमने चेस्ट कंप्रेशन दिया था, और 2 बार, एक बार सांस दिया, फिर अपनी नेक को ऊपर करना है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन का कोई स्टोर नहीं है। सांस लिया और सांस छोड़ा, फिर दूसरी बार ऐसे, ठीक है। तो फिर हमने 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देना। सर का ये क्वेश्चन है कि ऐसे करने से क्या होता है, क्योंकि जब हमें बंदे को लगता है कि व्यक्ति मर चुका है, तो तब भी हमारा 9 से 10 मिनट हमारा हार्ट काम करता रहता है। जब उसको क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, हमारा जो अंदर फैट है, जिसके लिए आप योगा करते हो, वॉक करते हो, जो फैट है हमारी वेन्स में जमना शुरू हो जाता है जगह 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 जगह। वो क्या करता है, फिर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई को रोक देता है, जिससे हमें ब्रेन हेमरेज होता है या फिर हार्ट अटैक होता है। अब इससे करने से क्या होगा, जो वो ब्लड का फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा, सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगा। अब एक पानी खड़ा है, हम उसमें डंडा मारेंगे तो क्या होगा, उसमें हलचल होगी ना। ऐसे ही जब हम इसको चेस्ट कंप्रेशन देंगे, जो ब्लड है रुका हुआ है वो चल पड़ेगा और वो क्लॉट्स निकल जाएगा, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन करने से वो क्लॉट्स निकल जाएगा, और व्यक्ति, क्योंकि हार्ट हमारा 9 से 10 मिनट के बाद भी चलना शुरू हो सकता है, पर अगर उतने 30 सेकंड के लिए हमारी ब्रेन को जो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई जा रही है वो रुकी रह गई, तो हमारा ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है। अगर ब्रेन डेड हो गया, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव डॉक्टरों के पास नहीं है। हड्डी टूट गई, उसके लिए उनके पास कई तरीके होते हैं, ये डाल दो, ये डाल दो, ठीक हो जाएगा बंदा। हार्ट भी आजकल तो कहते हैं ना, उसने डोनेट कर दिया, हार्ट डाल दिया, मगर ब्रेन एक बार डेड हो गया, उसका कोई भी ब्रेन नहीं बना अभी तक साइंस के पास, ठीक है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है, कहीं किसी को हार्ट अटैक हो जाता है या हो गया या हो रहा है, तो हमें प्रिकॉशन क्या लेना है, ठीक है। खुश रहो, खुश रखो, तंदुरुस्त रहो। 2-3 चीजें और बताऊंगी। कोई, आप सभी सभी हम रोड पे चलते हैं, कोई रोड पे गिर जाता है, कोई गिरा पड़ा है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने पहले कहा है कि पानी की पिलाने की कोशिश नहीं करनी। हो सकता है जो गिरा पड़ा उसको सांप ने काट रखा हो, पानी पिलाने से क्या होगा, वो तेजी से पॉइजन पूरी बॉडी में फैल जाएगी। हो सकता है जो गिर गया उसको बिजली का करंट लग गया हो थोड़ी देर पहले, या फिर उसको घर से वो पॉइजन खा के चला हो, हमें किसी की मनोस्थिति नहीं पता, है ना। तो इसलिए पानी नहीं पिलाना। एक्सीडेंट में तो कोई मतलब ही नहीं है पानी पिलाने का। हौसला दो कि कुछ नहीं हुआ आपको, हौसला बहुत बड़ी चीज होती है। हौसला दो, और जितनी जल्दी हो सके आप उसको, जो भी फर्स्ट एड करने वाली है वो फर्स्ट एड करो, और उसको इमीडिएटली आप हॉस्पिटल पहुंचा दो, ठीक है। हमारे पास गाड़ी होती है, कभी नहीं डरना इस बात के लिए कि हमें पुलिस तंग करेगी, हमें ये, क्योंकि हमारे भारत में एक लॉ पास हो चुका, गुड स्मार्टियन का, कि अगर कोई एक्सीडेंटल पर्सन को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाता है तो उसको पुलिस कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। पर रूल रेगुलेशन का हमने ध्यान रखना है, ये नहीं किसी के चाकू लगा हो हमने निकाल दिया, तो फिर तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी, है ना। क्यों, रोने में क्या रखा है, कहते रो अकेले बैठ के, हंसो सबके साथ, ठीक है। हाँ, मैं एक क्वेश्चन, सीपीआर हमने किया जब हमें लगा कि को हार्ट अटैक होने लगा है या हो रहा है, होने लगा नहीं, हो गया। जब हो गया है। सीपीआर तब करनी है जब उसको हार्ट अटैक हो गया, मतलब और अनकॉन्शियस है बंदा। और जो हमने माउथ में उसके ऑक्सीजन डाला वो कोशिश किया इसे डालने की। वो देखो, मैंने 2 प्रोसेस बताए हैं, एक सिर्फ ओनली सीपीआर 1 मिनट में 100 से 100 बार। दूसरी कंडीशन क्या है कि सीपीआर विद ब्रीदिंग। पहले हमारा क्या फंडा था, मतलब कोविड से पहले हमारा यही प्रोसेस होता था, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन और 2 बार ब्रीदिंग, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन और 2 बार ब्रीदिंग। अब जब से कोविड आया, WHO ने ये चीजें मना कर दी कि ब्रीदिंग नहीं दे सकते, पर आपको लगता है कि मैं ये प्रोसेस करके व्यक्ति को जल्दी एक्टिव कर सकता हूँ, तो आपने ये दोनों कर सकते हो, कि पर प्रिकॉशन जरूरी है। विदाउट प्रिकॉशन आपको क्या नहीं पता, वो व्यक्ति को टीबी हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं,
क्या मुझे भी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो उस व्यक्ति को हम इन्फेक्टेड कर सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। देखो, गैस का पेन होता है, आपको कभी यहाँ फील होगा, कभी यहाँ फील होगा, वो थोड़ा घूमता रहता है, ठीक है। कभी आप देखते होंगे सिर में दर्द हो जाता है, वो भी गैस के कारण होता है। आपको उसके साथ साथ दूसरे सिम्टम भी नजर आ रहे हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई गैस का पेन होगा, आपने पानी पिया, उसके साथ अजवाइन खा ली, कुछ और बड़े सारे ज्ञान हमें व्हाट्सएप पे आते हैं, उतने ज्ञानी है भाई जितना व्हाट्सएप पे ज्ञान आता है। तो मैडम कभी भी आपको लगे, क्योंकि जो हार्ट अटैक का पेन है एक ही बार होता है, ठीक है। ये जो कभी हमें लगता है पेन हो रहा है, कल भी हो रहा था, आज भी चावल खा लिए, ये खा लिया, उससे भी हो सकता है। डॉक्टर से कंसल्ट करने में कुछ नहीं जाता। जब हमारी 35 से एज अब हो जाती है, तो एक बार साल में एक बार जरूर अपने बॉडी की टेस्ट करवाओ, बेसिक टेस्ट कराओ, आपको पता चल जाता है कि बॉडी में क्या हलचल हो रही है, ठीक है सर। और कुछ कोई और तरीका है? नोज से ब्लीडिंग हो, कान से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि ये ब्लीडिंग ही है जो हमें तरह तरह की बीमारियां लगाती है। चलो, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ। नोज से ब्लीडिंग होना, जिसको नक्सीर कहते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल, अपने आप ही ठीक हो जाती धीरे धीरे। क्या करना है, कभी भी भूल के गर्दन को पीछे नहीं करना। क्या होगा, आपको ब्लीडिंग दिखनी बंद हो जाएगी, वो ब्लीडिंग अंदर होगी। ब्लड का एक बड़ा भारी गुण होता है, मान लो मेरी बाजू को काटो, ब्लड गिरा, जब तक आप पट्टी करोगे वो ब्लड जम चुका होगा, ठीक है, इमीडिएटली जम जाता है। जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है ना, जैसे एड्स का जीवाणु जो होता है, जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आए वो मर जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लड हमारा, हवा लगती है जम जाता है, ब्लड अंदर हो रहा है, आप गर्दन को पीछे कर दिया आपने, ब्लड अंदर गिरना शुरू हो गया। पहले तो मैं बता देती हूँ करना क्या है। सर को आगे झुकाना है, नॉर्मल पानी जो टैप से पानी निकलता है वो डालना है, और जितनी देर वो ब्लड बंद नहीं करना, सर को पीछे नहीं करना, लेटना नहीं, ये ध्यान रखना है आपने। करना क्या है, जहां हमारे नोज में हल्के से गड्ढे होते हैं ना दो, ये यहाँ से हल्का सा प्रेशर देना है, और उस व्यक्ति को या उस बच्चे को बोलना है कि उतनी देर अपना मुंह खुला रखेगा। सांस तो अपने आप ही आती जाती रहती, इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो क्यों क्यों नहीं हमें सर पीछे करना चाहिए? क्योंकि ब्लीडिंग जो अंदर होगी हमारी बॉडी में, ब्लड जमता तो है पर वो पीसीज में टूट जाता है, क्योंकि ब्लड बॉडी में हमारे हीट होती है, ठीक है। वो पीसीज में टूट जाता है, हमारे ब्लड के साथ ही सर्कुलेट होता रहता है। इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना नहीं कभी भी। तो इसलिए इंटरनल, मान लो कान से चोट लगी, कान को उसी तरफ झुका के रखना है, उसमें कॉटन नहीं डालनी, और उसको ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश नहीं करनी जितनी होगी। हमारी बॉडी में स्विचेस लगे हुए हैं, जैसे पंखा चला दिया, एसी चला दिया, बल्ब जला दिया, ट्यूब जला दिया, ऐसी बॉडी में स्विच है। कोई ब्लड, कोई बटन जब थोड़ा दब जाता है, हार्ट बंद हो गया, बटन दबा, सांस बंद हो गई, बटन दबा, वो नोज से ब्लीडिंग बाहर आ गई, ब्लड ओवरफ्लो हुआ और बाहर आ गया। भगवान ने सिस्टम ऑटोमेटिक रखा हुआ है सारा वो, ठीक है। तो इसलिए अगर हम छोटी छोटी बातें सीख लें तो हम बहुत सारी जिंदगियों को बचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी देर से मुझे सह रहे हैं। पीछे तो हाथ जोड़ रहे होंगे, कब बंद करोगे मैडम बोलना? बड़ा अच्छा ज्ञान था। आई होप सबको समझ में भी आएगा जो हमने आज नॉलेज ली। ऐसी नॉलेज में काफी रेयर मिलती है, और मुझे लगता है कि काफी लाइफ लॉन्ग चलती है। एक बार हमें आ गया तो कभी हम भूलते ही नहीं है, कभी ना कभी इंस्टेंस पे हमें याद आ ही जाता है।